आज एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या तिरंगा यात्रा का मतलब किसी की भावनाएं आहत करना है? क्या तिरंगा यात्रा का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है वो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए चलाया है? क्या ये तिरंगा यात्राएं जो निकाली जा रही हैं इसमें भगवा झंडे भी लहराए जाएंगे, या फिर इन तिरंगा यात्राओं में जय श्री राम के नारे लगेंगे? ये कई सवाल हैं और ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं, एक घटना बता रहा हूं आपको। उससे पहले मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल पूछ लूं। घटना यह है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। यह तिरंगा यात्रा कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से थी। इस तिरंगा यात्रा के चलते चलते जब बीच में एक मुस्लिम मोहल्ला पड़ा तो इस तिरंगा यात्रा में जो नारे थे वो भी बदल गए और इस तिरंगा यात्रा में जो झंडे लहराए जा रहे थे उसमें भी भगवा झंडे शामिल हो गए। अब ये किस मानसिकता के तहत हुआ ये तो आप खुद ही सोच लीजिए, लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। उस वीडियो में आप सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का खरगोन वही इलाका है कि जहां अब से कुछ ही समय पहले हिंसा हुई थी। पूरी तरह से जल गया था खरगोन। किस तरह से जो वहां हिंसा हुई उसमें घर जले, आग लगी, परिवार बर्बाद हुए, खत्म हो गए रोजगार, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। किस बात से? क्या तिरंगा यात्रा के जरिए भावनाओं को आहत करना था? क्या तिरंगा यात्रा यही सिखाती है? ये सब सवाल हैं, क्योंकि तिरंगे के नीचे अगर कोई आ गया है तो बस अब ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो पहले हिंदुस्तानी है। और देश का मुसलमान किस तरह से अपनी देशभक्ति को साबित करे, क्या कहे या क्या करे? इस वक्त आप देख रहे होंगे जगह जगह मदरसों में झंडे लहराए जा रहे हैं। हर एक मदरसे में झंडा लहराया जा रहा है। सड़क पर दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पजामा पहने मुसलमान आपको तिरंगा हाथ में लिए नजर आएंगे। लेकिन भावनाओं को आहत करने वाले कुछ संगठन बाज नहीं आ रहे हैं। ये बाज कब आएंगे? इन पर कार्रवाई होगी तब बाज आएंगे, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। चलिए पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। तो यह है तिरंगा यात्रा जो खरगोन में निकल रही है। खरगोन में जब ये तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो इसमें बाइकों पर सवार नौजवान लड़के और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में भगवा झंडे हैं, और बाकायदा मुसलमानों के मोहल्ले से जब ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें की जा रही हैं। अब आप ये सवाल ज़रूर करेंगे कि भगवा झंडा भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है। अब आप ये सवाल ज़रूर करेंगे कि भाई जय श्री राम का नारा है तो भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब तिरंगा यात्रा निकल रही है तो देश के लिए नारे क्यों नहीं? सिर्फ देश की बात क्यों नहीं? और उस इलाके में कि जहाँ कुछ वक्त पहले ही माहौल बिगड़ा हो। आप जानते हैं कि जहाँ माहौल ख़राब हो जाता है वहाँ फिर एहतियात बरतनी चाहिए इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देश को ही नुकसान पहुँचाती हैं। आज जो 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है तो वो आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी समस्याएं हैं, उलझने हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, उनको भी तो मिटाना होगा। वो कैसे मिटेंगी? क्या वो इसी तरह से टोंटबाजी करते रहेंगे तब वो चीज़ें ख़त्म होंगी? उससे तो वो और बढ़ेंगी। इसलिए कहा जाता है कि एहतियात बरती जाए। तिरंगा यात्रा निकल रही है, बहुत अच्छी बात है। कौन नहीं निकाल रहा है तिरंगा यात्रा? किसके घर पर तिरंगा नहीं लहरा रहा है? चाहे वो मुसलमान का घर हो, हिंदू का घर हो, सिख का घर हो, ईसाई का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, पारसी का हो, सबके घरों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। ख़ास तौर से मुसलमानों के घरों पर बड़ी संख्या में तिरंगा लहराया जा रहा है और सड़क पर मुसलमान तिरंगा लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर क्यों इस तरह के संगठन टोंटबाजी करते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो यही है आज की इस खबर में।
कि क्या तिरंगा यात्रा के जरिए भी कहीं ना कहीं कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, एक खास नारे का सहारा लेते हैं, एक खास रंग के झंडे का सहारा लेते हैं। हालांकि ना तो उस झंडे का मकसद माहौल बिगाड़ना है और ना ही उस नारे का काम माहौल बिगाड़ना है, लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों को जवाब दीजिए कमेंट्स के जरिए कि तिरंगा यात्रा में इस तरह की चीजें क्यों की गई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।